नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 40 वर्षीय मेल हैंड है, किसी बैंक में जॉब करते हैं ये, और इनके सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये सवाल इनकी ओर से किए गए हैं कि सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन पाऊँगा या नहीं, मेरी जल्दी कर्ज से मुक्ति हो जाए, मेरी खुद की 4 व्हीलर और खुद का मकान होगा या नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर मेरा स्टेटस बना रहे, मेरे कितने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होंगे, और सर हमें टोटल लाइफ के बारे में जानना है। तो देखेंगे इनका हाथ, कोशिश करेंगे इनके सभी सवालों का जवाब देने की। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। बहुत मेहनती नेचर के होते हैं ऐसे लोग, और लाइफ में तरक्की भी ज़रूर करते हैं। तो इनके एक सवाल का जवाब मैं शुरुआत में ही देना चाहूँगा कि इनका मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ इनके लाइफ में ज़रूर होगा, क्योंकि हाथ का रंग इनके सकारात्मक है और हाथ एक अच्छा भरा पूरा मजबूत एक संपन्न हाथ कह सकते हैं इसे, उस कैटेगरी का हाथ है। अब देखेंगे इनके सभी फिंगरों को। सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई जब भी अच्छी हो जाती है बुध फिंगर की, तो ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं। व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है इनका, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है ऐसे लोगों का, रुपए पैसे के मामले में कहें या चीज़ों को संभाल कर रखने के मामले में कहें, फाइलिंग कहें, कोई भी बात इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है, याददाश्त अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मिलजुल कर रहने में भी यकीन रखते हैं, क्योंकि जब फिंगर इस तरह से चिपक कर चलने लगती है तो ऐसे लोग मिलनसार प्रवृत्ति के भी होते हैं। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर, लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, ज़बरदस्त है। इनके सभी उंगलियों में एक बात कॉमन है कि सभी उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हैं। तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, सोचता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ वाली परिस्थिति ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती। कोई बात इन्होंने सुनी, तुरंत डिसीजन दे दिया, हाँ ना, फटाफट, सूरत दान महाकल्याण वाला काम ऐसे लोगों का रहता है। तो सन फिंगर की इनकी लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत बढ़िया है। नेम फेम ऐसे लोगों का ज़रूर होता है, लेकिन निचला भाग थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण नेम फेम में दिक्कतें आती हैं। किसी की कितनी भी हेल्प कर ले कोई एहसान नहीं मानता, अड़चनों पर अड़चनें आती हैं, उसके बाद कोई भी कार्य इनका पूरा होता है। यहाँ पर एक तांबे के रिंग ये अवश्य ही पहने। इन्होंने उपाय भी मुझसे पूछे हैं, कुछ उपाय बताएं, तो मैं उपाय भी इन्हें ज़रूर बताऊँगा। सूर्य का उपाय इनको करने की आवश्यकता है। ये गैप जब आ जाती है तो ऐसे लोगों का अपने माता से, पिता से, भाइयों से मानसिक मतभेद अवश्य रहता है, या तो कैरियर या जॉब के चलते अपने माता पिता, भाई बहनों से लोग दूर भी रहते हैं। दो में से एक कारण जरूर होता है। अब इनकी देखेंगे शनि फिंगर, इसकी भी लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये भी निचले पर ऊपर डाउन। यहाँ पर इनको लोहे का रिंग पहनना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम जरूर होगी। धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग, वैवाहिक जीवन में समस्या भी इनके साथ साथ चलते रहती है, और कई बार इनके मन में अकेलेपन की भावना भी जरूर आ जाती है। एकांतवासी होना पसंद करते हैं जीवन के कुछ क्षणों में। ये बहुत अधिक किसी से मन की बातें
नहीं बताना ऐसे लोगों की आदत भी होती है। इनकी सभी उंगलियों पर एक बात कॉमन है कि एक तो उंगलियों की लंबाई छोटी है हथेली के मुकाबले, और सभी फिंगरों पर इस तरह की खड़ी लाइनें भी चल रही हैं। जब भी खड़ी लाइनें चलती हैं किसी के उंगलियों पर, तो ऐसे लोगों के जीवन में आत्मविश्वास अच्छा होता है, एनर्जी अच्छी होती है, माउंट पर एनर्जी भी अच्छे तरीके से पहुंच पाती है। कुछ आड़ी लाइन कुछ नहीं के बराबर है, एक आध लाइन है आड़ी लाइनें, ये व्यवहारिक तौर पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकती है। ये आड़ी रेखा जब ऊपरी पोर पर भी लाइनें पहुंच जाती है तो फिर कई बार इनका आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऊपरी पोर पर लाइन आपको साधारण तौर पे किसी के हाथ में दिखाई नहीं देंगी जल्दी, लेकिन जब ऊपरी पोर पर भी पहुंच जाती है लाइनें तो फिर मस्तिष्क भी ऐसे लोगों का प्रभावित होता है। अति आत्मविश्वासी ऐसे लोग हो जाते हैं कई मामलों में। अब ये गैप है, रुपये पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें भी होती है, आता है रुपये पैसा हाथ से निकल जाता है। अब शनि फिंगर पर इस धन परों पर ये आड़ी रेखा है। नज़दीकी संबंधों में, यार दोस्तों में रुपये पैसे के लेन देन करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, निराशा हाथ लगती है। रुपया पैसा गया तो आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अंगूठा देखेंगे तो अच्छा है, पीछे की तरफ घुमा हुआ, अंगूठे का भाग बाहर निकला हुआ। चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक, मौके का फ़ायदा उठाना, अपना हित अहित ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बुद्धाई भी है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है तो थोड़े गुणों में कमी भी आएगी। जब भी बुद्धाई होता है किसी के हाथ में कंप्लीट, तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है, आसपास होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को। और 40+ की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा ज़रूर होता है ऐसे लोगों के पास में, खुद का मकान, फ्लैट। सुविधा और रुपये पैसे से भी जोड़कर देखा जाता है। बुद्धाई को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। बुद्धाई अगर कंप्लीट हो तो, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो इन सब गुणों में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिलेगी। तर्क शक्ति प्रभावित है इनकी, अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं, अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाते, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत बार न चाहते हुए भी। खुद सही रहते हुए भी सामने वाले के सामने गलत साबित हो जाना पड़ता है इनको। अब वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो थोड़े प्रॉब्लम इनके मैरिड लाइफ में मुझको लगते हैं। वैचारिक मतभेद का सामना इनको मैरिड लाइफ में ज़रूर करना पड़ रहा होगा। अब अगर संतान सुख की भी बात करेंगे तो संतान सुख रहता है ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले इनका देखते हैं मर्क्यूरी माउंट। दबा हुआ मर्क्यूरी माउंट है और फिलहाल रुपये पैसे की प्रॉब्लम है ही इनको, इन्होंने बताया भी। रुपया पैसा आने में बहुत संघर्ष का सामना इनको फिलहाल करना पड़ रहा है। बुध पर्वत जब भी इस तरह से दब जाता है तो रुपये पैसे की तंगी का सामना ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है। और वैवाहिक जीवन में तनाव भी दिखाई पड़ रहे हैं इनकी। मैरिड लाइफ के सामने स्टॉप लाइन, संबंधों में ठहराव इनके आया हुआ है। वैचारिक मतभेद चरम पर है, ऐसा भी कह सकते हैं। सन माउंट को देखेंगे तो दबा हुआ, उचित यश, धन, मान, सम्मान मिलने में स्ट्रगल, इस तरह का इनका सन माउंट है, दबा हुआ। और सन लाइन भी अच्छी नहीं चल रही है। जब भी इस तरह से सन लाइन चलती है तो उचित धन, यश, मान, सम्मान मिलने में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो ऐसी परिस्थिति में इनको उपाय करना चाहिए। अब मैं साथों साथ इनके उपाय भी कंटिन्यू बताता चलूँगा माउंट के हिसाब से। तो इनका है बुध पर्वत नेगेटिव, इसीलिए रुपये पैसे हाथ में टिकने में प्रॉब्लम इनको जा रही है। मैं उपायों में साधारण उपाय बताने में यकीन रखता हूँ। बुध पर्वत का साधारण सा एक उपाय ये है कि बुधवार को हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और जो इनकी बहन होगी, कि स्पेशल छोटी बहन, उस छोटी बहन से संबंध अपने
आत्मीय बनाए रखें। अब कैसे संबंध मुझे नहीं मालूम, छोटी बहन है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक उपाय है कि उपाय ऐसा है कि छोटी बहन से अपने संबंध मधुर बनाए रखें और बुधवार के दिन हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया अच्छा उपाय है, साधारण, इन्होंने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। ये जो फिल्मी गाने या कोई भी गाने गुनगुनाइए, आप गाइए, ये भी एक बुध का बहुत अच्छा उपाय है। यूट्यूब पर उपायों की भरमार है, ये करिए वो करिए, पूजा पाठ करिए, लाल कपड़ा लाइए, नींबू लाइए, मिर्ची लटकाइए, नारियल फोड़िए, ये तो दुनिया 1760 टोने टुटके हैं। अब इससे कितना फ़ायदा होता है कितना नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान जरूर रहता है। ये सब कर करके एक अज्ञात भय मन में बना रहता है। तो मैंने भी जितने उपायों की श्रृंखला के वीडियो भी है मेरे यूट्यूब पर, एक साधारण उपाय बिल्कुल कि जो एक आम आदमी जीवन में ढाल सकता है, उनको अपने रूटीन लाइफ में उनको उतार सकता है। अब उसके बेनिफिट कितने होंगे या उसका एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो बुध पर्वत के उपाय मैंने इनको बताए। अब बताता हूँ इनको मैं सूर्य पर्वत के उपाय। सूर्य पर्वत के देवता सभी को मालूम है, सूर्यदेव की उपासना करें, आराधना करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल अर्पित करें। और मानवीय रिश्तों की बात करें तो इसका संबंध होता है पिता से अपने आत्मीय संबंध बनाए रखने की इनको अत्यंत आवश्यकता है। यही इनको नेम फेम दिलाएगा, सन माउंट। और इसको लेकर एक क्वेश्चन भी था इनका कि मैं सेल्स इंस्पेक्टर बन पाऊंगा या नहीं। तो आप बिना मतलब की मगजमारी ना करें। सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर बनने के कोई चांस इनके हाथ में मुझको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ऐसे कोई गुड लक आपके लाइफ में होने वाली नहीं है। जिस जॉब में है आप, इसी पर प्रोग्रेस करने का प्रयास करें। पिता से संबंध अपने अच्छे बनाए रखें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य को जल अर्पित करें। ये हो गया दूसरा उपाय। और इस पर एक तांबे की रिंग पहने, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका जिस हिसाब से चल रहा है, थोड़े नेगेटिव परिणाम अवश्य ही दिया होगा इनको लाइफ में। थोड़ा सा असमतल है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मीडियम कहूँगा इसे मैं शनि पर्वत। लेकिन मिडिल एज क्रॉस करने के बाद रुपया पैसा अच्छा खासा होगा। स्ट्रगल भी होगा लेकिन रुपया पैसा भी होगा, ये बात भी है। स्ट्रगल के साथ रुपया पैसा शो करता है इनका शनि माउंट। और इस पर भी एक पहले ही बताया मैंने, लोहे का रिंग पहने, और हो सके तो शनिवार को भी शनि मंदिर जा सकते हैं। इनके हाथ में इनकम्प्लीट शुक्र वलय है, वो भी दोनों हाथ में। जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय बनता है हाथ में, तो ऐसे लोगों की कामुकता का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो इनकी बातों से भी दिखाई पड़ता है। किसी महिला के संपर्क में थे ये, और उस महिला ने इनको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स जो है तो नहीं दिया, फिर भी ये उसके पीछे लगे हुए हैं। इनकी चाह है कि उस महिला से इनकी फ्रेंडशिप अच्छी खासी होनी चाहिए। और ये भी पूछा इन्होंने कि ये मेरे जो संबंध है लाइफ टाइम रहेंगे या नहीं। तो मैं बता दूं कि ये संबंध आपके लाइफ टाइम रहने वाले हैं। किसी न किसी से आपका अट्रैक्शन होगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में अपोजिट सेक्स कोई ना कोई आएगा हमेशा, और आपका संपर्क किसी न किसी से बना रहेगा, भले ही वो एक तरफा ही क्यों न हो। ये आंतरिक काम वासनाएं आपको जीवन पर्यंत परेशान करती रहेंगी। तो ये हुआ इनके 2 सवालों का जवाब यहाँ पर दे चुके हैं। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत मध्यम उभार लिए हुए है, बहुत अधिक अच्छा या ख़राब नहीं कह सकते। गुरु पर्वत को तरक्की भी करेंगे ये ज़रूर, ऊपर की ओर चलती प्रोग्रेस लाइन। अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से संपर्क भी है इनके, ये लाइन बताती है। साथ ही इस तरह से निकलती हुई ये राहु रेखा भी।
जिसकी एज है करीब करीब 20 वर्ष के अंदर। कोई नकारात्मक घटना इनके साथ हुई जो इनके दिल दिमाग पर अच्छा खासा असर अभी तक है उसका। तो गुरु पर्वत जब निगेटिव होता है या कम उभार लिए हुए होता है तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जो इनके साथ भी बनी हुई है। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल पूरी तरह से राहु रेखाओं के प्रभाव में, एक के बाद एक राहु रेखा पर राहु रेखा, कह सकता हूँ अच्छा खासा स्ट्रगल किया है इन्होंने। और ये इनके स्ट्रगल का समय जो है आने वाले 5 वर्षों तक और बने रहने की संभावना है। उसके बाद ही लाइफ में कुछ चैन है, लेकिन स्ट्रगल बाद में भी रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, कारण कि राहु रेखाएं इनका पीछा छोड़ देंगी आगे चल के। और राहु रेखा की अगर एज काउंट करेंगे तो यह 40+ के बाद भी कुछ सालों तक रह सकती हैं। इसलिए मैंने कहा 45 की ईयर्स के बाद में राहु रेखा इनका पीछा छोड़ चुकी होंगी। फिर इनके जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा, लेकिन स्ट्रगल से छुटकारा संभव अंतिम समय तक नहीं है। ये इनकी लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन तीनों बताती है कि एक आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रगल इनके लाइफ में ज़रूर रहेगा, लेकिन जो ठहराव आना चाहिए रुपए पैसे के मामले में वह ज़रूर आ जाएगा। हो गए लाइन अब ये इनका लेफ्ट हैंड पर भी वीनस माउंट की समस्या बनी हुई, बहुत अधिक उभार, आंतरिक काम वासनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों के जीवन में जब इस तरह का वीनस माउंट हो जाता है। मणिबंध रेखाएं उस हाथ में 4 थी, इस हाथ में भी 4 हैं, जो कि अच्छी मानी जाती हैं मणिबंध रेखाएं इस तरह की। भरा पूरा हाथ, अच्छा खासा कलर, उंगलियों की लंबाई कम, ये सब बातें भी
इस हाथ में भी दिखाई पड़ती हैं। इनकम्प्लीट शुक्र वलय उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी वही इनकम्प्लीट शुक्र वलय दिखाई पड़ता है। बुधा आई और धन त्रिकोण दोनों हाथों पर इनकम्प्लीट इनके बना हुआ है। उस हाथ में भी बुधा आई था, इस हाथ में भी है इनकम्प्लीट, और धन त्रिकोण भी इनके हाथ में इनकम्प्लीट इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है। जब भी दोनों हाथों में साइन बनते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से मिलते हैं। अब वो साइन शुभ है या अशुभ है, उस लेवल का परिणाम मिलता है। तो धन त्रिकोण इनका इनकम्प्लीट है, बुधाई भी इनकम्प्लीट है, तो प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, इनके रुपया पैसा आने में दिक्कतें होगी, लेकिन रुपया पैसा आएगा ज़रूर, ये भी एक बात है। ये क्रॉस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा इनको, उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देने का काम ये क्रॉस करेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। इनके सभी सवालों के जवाब करीब करीब हो चुके इनके, और मैं आप सभी से और इनसे यही कहूँगा कि कृपया बार बार फ़ोन कॉल करके या मैसेज करके मुझे या किसी भी अन्य पामिस्ट हो, ज्योतिष हो, उसको परेशान करने से आपके सवालों के जवाब जो मिलना है वह एक ही बार मिलेंगे। बार बार एक ही हाथ पर, एक ही सब्जेक्ट पर कोई भी नहीं बोल सकता, मैं रहूं या कोई भी रहे। आज इस हाथ का विश्लेषण किया मैंने, कल मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या किया था। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे हाथ होते हैं, रोज़ किसी न किसी के हाथ का विश्लेषण करना होता है। तो कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि हमने आपसे कराया था, कई लोग कैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि हमने आपसे कराया था हस्तरेखा का विश्लेषण, अब बताइए इसमें क्या होगा। तो वो उस समय तक हम भूल गए होते हैं कि हमने किसका किया था, क्या किया था। इस तरह से पर्सनली किसी को याद रखना या एक ही हाथ के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार कहना, यह मैं ठीक नहीं मानता हूँ। भाई जो भी आपके हाथ में है, जब भी आपने हाथ दिखाया उस समय पर जो बातें बताई होंगी, मैंने बताई होंगी या किसी ने भी बताई होंगी, जो जानकारी रखता है हस्तरेखाओं के संबंध में, वह गलत कभी भी नहीं बोलेगा, कोई भी रहे। क्योंकि ये यूट्यूब ऐसा माध्यम है, जो भी कह दिया यह वर्षों वर्ष तक उस चैनल पर रहने वाला है। कोई भी उसमें देखकर अगर कोई गलती है तो वह गलती पकड़ सकता है, इसलिए गलत कोई भी नहीं कहेगा जिसे भी जानकारी है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।